हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। तो आज यहाँ पे तरीका चेंज हो गया है, बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे साफ साफ नहीं आ रहा था। ठीक है। तो आज से हम लगभग कॉपी पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना। आप लोग को देखना होगा अच्छा से कि हाँ इस पे अच्छा हो रहा है बोर्ड पे या कॉपी पे। ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस पे अच्छा हो रहा है। ठीक है। ऐसे हम 1 से लेकर 11 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं वीडियो। ठीक है ना। उसको आप लोग देखिए अच्छा से। ठीक है ना। और इसको भी देखिए। ठीक है। अच्छा कौन हो रहा है, कॉपी पे अच्छा हो रहा है या बोर्ड पे अच्छा हो रहा है, ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है। अगर कहिएगा तो बोर्ड पे बनाएंगे या फिर कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है। आप लोग जैसा कहेगा वैसा ही होगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऊंचाई और दूरी का। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है कि हवा के झोंके से, क्या जी, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। यानी कि एक पेड़ जो है ना जी, क्या है जी, जिससे हवा आ रहा है, हवा के झोंका क्या हो रहा है, जिसका कुछ भाग टूट जा रहा है, यानी कि ऊपरी भाग क्या हो रहा है जी, टूट जा रहा है। ठीक है जी। और क्या कर रहा है, टूट कर कहाँ जी, टूट कर वो अपने सतह से जड़ से लेकर के 2 मीटर की दूरी पर कितना कोण बना है, तो 60 डिग्री है ना जी। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है जी, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकाली, यानी कि पेड़ जो था पहले कितना ऊंचा था ये निकालना है। ठीक है। तो चलिए हल करते हैं इसको। ठीक है ना। इसको हल करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पेड़ बना लेते हैं। सबसे पहले एक पेड़ बनाएंगे। ठीक है ना। मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है जी, तो हम एक आधार कार्ड मेरे पास बगल में था, आधार कार्ड से बना देते हैं। ठीक है ना। ये देसी जुगाड़ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ निकालेंगे जी। पहले एक पेड़ ले लीजिए। ये आपका पेड़ हो गया। ठीक है ना। ये क्या होगा जी, इसको पेड़ मान लीजिए और इसको नीचे मान लीजिए जमीन। क्या हो जाएगा जी, ये जमीन हो गया मान लीजिए। ये क्या है जी, तो जमीन है। ठीक है ना। ये जमीन है और ये क्या है जी, तो पेड़ है। ठीक है ना। क्या हो रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, क्या है जी, ऊपरी भाग मतलब यहाँ से मान लीजिए कि इसका ऊपरी भाग है ना जी। ऊपरी भाग टूट कर क्या हो रहा है कि कुछ दूरी पर गिर रहा है ना जी। तो ई मान लीजिए कि यहाँ से टूटा, जिससे मान लीजिए यहाँ पे है ना जी। इसका जब कुछ भाग टूटेगा तो इधर ही ना आएगा जी। क्या करते हैं कि इसको खींच लेते हैं इससे। ठीक है ना। क्या करते हैं इसको कि इसमें इसको मिला देते हैं, है ना जी। यानी कि जहाँ पे छू रहा है ना जी, जिस समय इनको छू रहा है वो इस बिंदु को छूता है। लेकिन हाँ एक और इसमें कंडीशन क्या है कि जिस समय छू रहा है जी, वहाँ पे कोण कितना बना रहा है, तो कोण बना आपका 60 डिग्री है ना जी। कितना बना रहा है, तो आपका बना रहा है यहाँ पर 60 डिग्री कोण। ठीक है। यानी कि इसका जो लंबाई होगा ना जी, इसका लंबाई के बराबर मान लेते हैं। इस ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी और इसको मान लीजिए डी। ठीक है ना जी। यानी कि ए बी की जो लंबाई जो होगा, ए बी की जो लंबाई होगा क्या होगा जी, बी डी की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है जी। एक और इसमें बात दिया हुआ है जी कि जो ऊपरी भाग टूटकर 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना जी, कितना होगा जी, 2√3 मीटर। बस में जी हाँ यार है नहीं दिया, इसे तो निकालना ही है। क्या कर रहा है कि पेड़ का पहली ऊंचाई, यानी कि ये पूरा ऊंचाई कितना है वो निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, है ना जी। जो भाग बचा हुआ है ना उसको एक्स मान लेते हैं, उसको इसको निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ का पहली ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे क्या करते हैं जी, आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे जी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है। क्या करेंगे जी, इसको मान लेंगे। ठीक है ना। माना कि ए और सी, ए सी क्या है जी, तो ए सी एक पेड़ है। माना कि ए सी एक पेड़ है। ए सी क्या है जी, तो पेड़ है। ठीक है जी। ए सी क्या है जी, पेड़ है, जिसका कौन भाग, जिसका ए बी भाग टूट रहा है ना जी, ये ना टूट के गिरा है इधर, जिसका ए बी भाग है ना जी टूटकर
ए भाग टूट कर किसको छू रहा है जी, ए भाग किसको छू रहा है, तो ई टूट कर किसको छू रहा है जी, तो डी को, है ना जी। ए जिसका ए बी भाग टूट कर डी बिंदु पर क्या कर रहा है जी, डी बिंदु है ना जी, किसके साथ, तो जमीन के साथ, जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है जी, कोण कितना बना रहा है, तो आपका कोण बना रहा है 60 डिग्री, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, समझ में आया। का केस को मान लिए हैं, ए सी एक क्या है जी, तो ए सी एक पेड़ है ना जी, ए बी भाग क्या है, जैसे हवा के झोंका रहा है तो कुछ भाग टूट जा रहा है ना जी, बड़े भाग, और यहाँ पे गिर जा रहा है ना जी, तो किस बिंदु पर गिर रहा है, तो डी बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर गिर रहा है वहाँ पे कोण कितना बना रहा है, तो कोण बना आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना जी। ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब आधार किस में आता है जी, तो आपका आता है tan में, किस में आता है जी, tan में। तो पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज क्या लेंगे जी, तब बी सी डी से समकोण त्रिभुज बी सी डी से जब लेंगे तो क्या होगा जी, tan क्या लेंगे जी, तो tan 60 डिग्री, क्योंकि कोण का मान दिया है 60 डिग्री, जो कोण होता है वही लेते हैं, ठीक है ना जी। tan 60 डिग्री का मतलब हम लोग कोण डी से चले हुए हैं ना जी। चलिए क्या होगा जी, तो लंब बटा आधार, लंब इसमें क्या हो जाएगा जी, तो BC लंब आपका हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा आपका CD, ठीक है ना जी। आधार क्या होगा, तो आपका हो जाएगा CD, ठीक है। अब देखिए tan 60 का मान क्या होगा जी, तो tan 60 का मान होगा आपका √3, आप बाई में 1 लगा सकते हैं या नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए BC का मान दिया है जी, BC का मान क्या दिया है, तो x भर दीजिए, x CD कितना है जी, तो 2√3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको कि x में x से यानी कि 3 का गुना कर देंगे, है ना जी, तो x गुना a क्या आएगा जी, x ही आ जाएगा, है ना। आ गुना कीजिए √3 में 2√3 से, तो √3 3 हो जाएगा, आ गुना 2 कितना हो जाएगा जी, तो 6, यानी कि जो x का मान आपका आया, जो x का मान आया कितना आया जी, तो x का मान आपका 6 आया, कितना आया जी, 6 आया, ठीक है ना जी। इसका मतलब ये जो कुछ भाग नहीं टूटा था वो कितना था जी, तो आपका था 6 मीटर का। अब देखिए हमको लंब और आधार मालूम चल गया, तो क्या निकालना है जी, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। यहाँ पे 2 तरीका है ना जी, यहाँ पे कर्ण दिया है, लंब दिया है ना जी, साइन भी साइन थीटा भी लगा के यूज कर सकते हैं, है ना जी, या कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा लगाइएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे जी, यहाँ पे साइन भी लीजिए या अपना नियम के अनुसार, है ना जी। क्या करते हैं कि यहाँ पे कर्ण निकाल लेते हैं, है ना जी। लंब आधार तो ये दिया है, क्या निकालेंगे, कर्ण लिखेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज क्या है जी, तो क्या है, समकोण त्रिभुज BCD है ना जी, क्या है जी, तो BCD क्या है जी, इस फिगर में क्या दिया है जी, BCD ना दिया है जी, तो BCD लेंगे ना जी। क्या करेंगे कि लेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज BCD जब लेंगे तो क्या होगा, है ना जी, क्या हो जाएगा यहाँ पे BCD से सब चलेंगे, क्या निकालना होगा जी, कर्ण। कर्ण का मतलब क्या होगा जी, तो आपका हो जाएगा BD, है ना जी। जब BD निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो BD निकालते हैं, आपका हो जाएगा BD बराबर, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आपका होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ना जी। लंब क्या हो जाएगी, तो इसमें लंब आपका हो जाएगा BC, है ना जी, और आधार हो जाएगा CD, दोनों को जोड़ देंगे वर्ग करके, है ना जी, रूट में करके। चलिए तो देखते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है जी, दिख रहा है ना, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलिए क्या करते हैं जी कि इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, BC का स्क्वायर
अब प्लस क्या हो जाएगा जी आपका, तो सी डी का स्क्वायर, लेकिन क्या रहेगा जी, ये दोनों रूट में रहेगा। क्या रहेगा जी, तो रूट में। चलिए बी सी का मान भर दीजिए। बी सी का मान कितना है जी, तो बी सी का मान है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। सी डी का मान है आपका 2√3 भर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इसको रूट में ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, है ना जी। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, 12। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे जी, दोनों को जोड़ देंगे। जिसे जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 3 और 1 4, कितना आएगा जी, तो आपका आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48। अब क्या करते हैं, 48 को लिख सकते हैं जी, तो 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 3 लिख सकते हैं 48 को, 16 या 48 लिख सकते हैं जी। अब क्या करेंगे इसको कि देखिए 16 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आएगा जी, तो आपका 16 का वर्गमूल आएगा 4, √3 का निकलेगा तो नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, है ना जी। अब क्या करते हैं कि इसमें इसका मान पुट कर देते हैं, इसका मान पुट कर दीजिए, किसका मान, तो √3 का मान। ठीक है ना जी, √3 का मान भर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 गुना √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, चलिए जगह की कम है तो इधर आते हैं, है ना जी, इधर आते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आप लोग उतार लीजिए अच्छा से, इसको उतार लीजिए, है ना जी, इसको उतार लीजिए अच्छा से। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, जैसे इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, जिसको गुना करेंगे, जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, आपका आएगा 4 गुने 1.732, है ना जी। अच्छा 81 का मान निकला है जी, तो ई बी डी का मान निकल रहा है, तो गुना करेंगे तो आपका आएगा 6.92 मीटर। बस समझ में आया जी, ई का निकला बी डी, यानी कि जो पेट टूटा हुआ था ना जी, टूटा हुआ भाग जो गिरा था जमीन पर, उसका मान निकला। ठीक है ना जी। अब आते हैं कोई हल्का सा फिगर में। ठीक है ना जी, ये आपका हो जाएगा 6 मीटर, है ना जी। ये कितना हो जाएगा जी, तो 6.92 मीटर। बस समझ में आया, तो ये पेड़ का कुछ हिस्सा और ये भी पेड़ का कुछ हिस्सा हुआ है ना जी। अच्छा, है ना जी, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, प्रश्न के अनुसार अगर चलेंगे, प्रश्न के अनुसार तो नहीं जी, ठीक है जी, लेकिन फिगर के अनुसार, है ना जी, आकृति के अनुसार चलेंगे, तो ये जो बी डी जो होगा, क्या होगा जी, बी डी जो होगा ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी भाग ही टूट कर ना जी, यहाँ पे गिरा है बी डी बना है, ए बी टूट कर ही आपका बी डी बना है। तो यानी कि ए बी का मान चाहे बी डी का मान दोनों आपस में क्या होगा जी, ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है ना जी। चलिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, क्या निकलेंगे, इसलिए अब पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई निकाल देंगे। क्या करेंगे जी, तो दोनों को, यानी कि इसको देखिए, इसको ये कुछ भाग टूटा हुआ हिस्सा है और ये पहले जो खा रहा है उसका हिस्सा है। क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे। जैसे दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का पहली ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है ना जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसमें ले लीजिए, आप ले लीजिए बी सी प्लस बी डी, जिसे दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए बी सी कितना है जी, तो बी सी आपका है 6, है ना जी। अब बी डी कितना है, तो 6.92। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 6 और 6 12, यानी कि 12.92 मीटर, है ना जी। यही क्या होगा जी, तो आपका पेड़ की पहली ऊंचाई होगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत हुआ है नहीं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना जी। चलिए तो आप लोग इस वीडियो को करिएगा जी, सबसे पहले लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू।